दोस्तों, स्वागत है आपका ओरिजिन पीसीएस चैनल पे। और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था भारतीय में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कंपनी बना था पुर्तगाली कंपनी एस्टाडो द इंडिया। उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि पेड्रो अल्वारेज 13 जहाज़ लेके आया था, कोचिन कन्नौर के शासकों के पास गया, उसमें क्षेत्रीय शासकों की नहीं बनती थी तो उसने लड़ाया। ठीक है, हम फिर वास्को डी गामा का बारे में पढ़ लिया कि पुनः आने के बाद उसने प्रथम कोचिन ने बनाया था। और हम लोगों ने गवर्नर पढ़ा था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में, जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, अब वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। और यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ाई कर ली है। तो हम अब आज इसके आगे पढ़ेंगे अल्फांसो द अल्बुकर्क के बारे में। तो आपको एकदम ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट लिखना है और फिर अपने लैंग्वेज में आंसर राइटिंग करना है। तो हम देखिए पढ़ेंगे भारतीय यूरोपीय कंपनियों के आगमन में अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये सेकेंड पुर्तगाली गवर्नर था, वायसराय था। और इसको बोला जाता है पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक क्यों बोला जाता है? तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसने 1510 में गोवा को प्राप्त किया था। जो गोवा था उसको बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह के नियंत्रण में था पहले गोवा, उससे इसने अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया। और इसने 1511 में मलक्का पर नियंत्रित कर लिया था, 1515 में हारमुज पर नियंत्रित कर लिया था बच्चे। तो इसको इसलिए कहा जाता है कि पुर्तगाली सत्ता का जो है ये वास्तविक संस्थापक था। और इसने एक नीति लाया जिसको बोला जाता है विवाह नीति। उसमें ये था कि इसने पुर्तगालियों को भारतीय महिला से शादी करना, मतलब बोला कि आप शादी कर सकते हैं भारतीय महिला से। और इसने ये भी बोला कि जो भारत में जो विधवा स्त्री हैं वो पुर्तगालियों से शादी करने की इसने नीति बनाई, पुर्तगालियों से। और इसके पीछे इसकी मंशा यही थी कि जल्दी पुर्तगालियों को एक तरह से नागरिकता दे के भारत में, और वो नागरिक की तरह अपना हो जाए, ताकि मतलब ये सेटलमेंट थ्योरी पे था कि मतलब शादी के बाद ये हो जाएगा कि यहाँ पर हमारा नागरिकता मिल जाएगी और हम नागरिक की तरह यहाँ पर रहने लगेंगे, व्यापार करने लगेंगे। तो ये इसकी नीति थी। बाकी तो अब उसके बाद आया नीनो दी कुन्हा, ये थर्ड गवर्नर था। तो इसने आते ही 1530 में गोवा को मुख्यालय बनाया और 1535 में दीव पर अधिकार किया, 1559 में दमन पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और उसके बाद वास्को डी गामा थर्ड टाइम भारत में आया 1524 में, और उसको 1527 में ही कोचीन में इसकी मृत्यु हो गई। ये पूछता है कि वास्को डी गामा की मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई? तो 1527 में कोचीन में मृत्यु हुई। ये स्टैटिक क्वेश्चन है। और उसके बाद अल्फांसो दी सूजा, ठीक है, ये फोर्थ गवर्नर था। और इसी के कार्यकाल में एक ईसाई गुरु आए थे जिनका नाम था सेंट जेवियर। ठीक है, सेंट जेवियर ईसाई गुरु इन्हीं के कार्यकाल में आए थे, अल्फांसो डी सूजा के। इसने कई कोठियाँ बनाई कोचीन में, कन्नौर में, गोवा में, दमन में, दीव में, हुगली में, मद्रास में, हारमुज, मलक्का, सालसेट, बम्बई। ठीक है, सालसेट में जो बम्बई में है, इतना जगह पर इसने कोठियाँ बनाई। ठीक है, उसके बाद इसने एक प्रणाली लाया, कार्टेज प्रणाली। देखिए ये आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी मंशा बढ़ती जा रही है। ये भारत में कार्टेज प्रणाली ला रहे हैं, व्यापार को अपना एक अधिकार साबित करने के लिए इन्होंने कार्टेज प्रणाली लाया। उसमें ये था कि हिंद महासागर में कोई भी जहाज़, पुर्तगाली जहाज़ को छोड़ के अगर कोई भी जहाज़ अगर चलेगी तो उसको या तो गवर्नर से परमिट लेनी होगी या गवर्नर से आदेश लेनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको ये लोग लूटपाट करके उसको नष्ट कर देते थे। और इस प्रकार इन्होंने कार्टेज प्रणाली चलाई थी। तो आपने पढ़ा जैसे पुर्तगाली कैसे आए और कैसे अपना कोठिया बनाना स्टार्ट किए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पुर्तगालियों के पतन का कारण क्या था। तो उसमें एक प्रमुखता से कारण नज़र आता है कि धार्मिक कारण। धार्मिक कारण इसलिए क्योंकि ये अपने धर्म को लेकर बहुत कट्टर थे। इनका एक ही मकसद था कि कैसे भी करके हम जहाँ हैं वहाँ ईसाइयत की प्रचार करें। और इसके लिए इन्होंने बहुत तमाम काम किए। कई बार ये लोग उसी के लिए मुग़ल दरबार में गए ताकि लोग मतलब इस्लाम या हिंदू धर्म छोड़ के ईसाइयत को कबूल करें। कई तरह से मतलब काम किए। तो ये इन्होंने अपने धर्म को लेकर बहुत कट्टर थे। और दूसरा एक कारण था कि स्पेन का जो वर्चस्व है वो पुर्तगाल पे हो गया, इसलिए भी इनका वर्चस्व कम हो गया था। ठीक है, लेकिन पुर्तगालियों का अगर हम योगदान की बात करें कि भारत में इनका योगदान क्या था, तो इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लेकर आया है भारत में, और जो पहले बार 1556 में गोवा में लगाया था। तो आप ये लिख सकते हैं पुर्तगालियों के योगदान में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लाया। और इन्होंने फसल के रूप में तंबाकू, गन्ना, आलू, लाल मिर्च और पपीता,
जैसे फसल जायद फसल मान के चलते हैं, तो इन्होंने ये लाया था, पुर्तगाली लाया, ठीक है। और इनका एक भवन निर्माण की प्रणाली थी जिसको बोलते हैं गोथिक शैली, ठीक है। आप एग्जाम्पल में लिख दीजिए, जो गोवा में जो चर्च बना है वो गोथिक शैली परंपरा बना है, जो भवन निर्माण की प्रणाली है उस पर। तो इसलिए हमारा ये पुर्तगालियों का आगमन जो है हमारा ख़त्म होता है, और हम कल से डच आगमन, भारत में जो डचों का आगमन था उस पर हमारा कक्षा प्रारंभ होगा। तो आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और बताइए कि मतलब जहाँ आपको मतलब सुधार की जरूरत होगी आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, उस हिसाब से क्लासेस में सुधार होंगी। थैंक यू।